जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। सुबह मैं उठ गई थी, फटाफट से मैं बर्तन धो ले रही हूँ क्योंकि आज मेरी मेड जो है वो नहीं आएगी, उसकी तबीयत नहीं ठीक है। तो रात के सारे बर्तन रखे थे, मुझे पता नहीं था। अगर मालूम होता है ना तो मैं रात में ही धो लेती हूँ तो ज़्यादा ठीक रहता है, पर मुझे मालूम नहीं था कि वो नहीं आएगी। अभी सुबह सुबह उसका फ़ोन आया कि वो नहीं आएगी। हमने चलिए फटाफट से बर्तन धो लेते हैं। भाई कोई आए या ना आए, हम लोगों को तो धोना ही है क्योंकि हम लोगों को तो घर गृहस्थी से कहाँ फुर्सत मिलने वाली है। बर्तन धो लूँगी, फिर उसके बाद जो है किचन वगैरह सब साफ़ कर लूँ, क्लीन कर लूँगी। तो इससे क्या रहेगा कि फिर उसके बाद नहाऊँगी, खाना बनाऊँगी। फिर मुझे जो है जाना है, आज मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं। वो मेरे घर पर तो नहीं आए, होटल में रुके हुए हैं, तो उनके लिए मुझे शॉपिंग कराने जाना है। और रात में ये सारे कपड़े मैंने उतार करके रूपल के रूम में रख दिए थे, तो इनको भी फोल्ड करके ठीक से रख दे रही हूँ, जिससे कि ये सब चीज़ें सही जगह पे रहेगी तो फिर टाइम से मिल जाती है, खोजना नहीं पड़ता है। तो सारे कपड़ों को भी हम अच्छी तरह से फोल्ड करके रख दे रहे हैं। रात में ऐसे ही ला करके रख दिया था, मुझे समय ही नहीं मिला था फोल्ड करने का। इस समय हमने कहा पहले अब बर्तन धुल दिया है, किचन चना सब मेरा साफ़ हो गया है, तो हमने चलिए ये काम भी लगे हाथ फटाफट से कर लेते हैं। और सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके ठीक से रख दे रही हूँ जहाँ जहाँ रखना वहाँ पर। और इसके बाद अपने रूम में गई तो रात में मैंने ये ओढ़ा था ना, एसी चलाई है तो थोड़ी ठंड लगती है। अब इसको भी समेट के रख दे रही, बिस्तर वगैरह सब सही कर लूँगी। और इसके बाद जो है फिर मैं चली गई किचन में जा कर के मैंने कहा अब मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि मैंने गर्म पानी पिया था। उसके बाद ये सारे काम मैंने किए थे, अब मैं चाय बना के पी लेती हूँ। और ये एक शिमला मिर्च है, गाजर है, थोड़ी सी पनीर है, इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। और चाय बन गई है, अब हम जा रहे हैं चाय पीने। और ईशु अभी तो सो रहा है, वो उठेगा तब उसको भी दे देंगे। थोड़ी सी हम ले रहे हैं नमकीन, क्योंकि मेरे पास इस समय मखाने रोस्ट करके रखे हुए नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ी सी नमकीन ले रहे हैं। खाली चाय मुझे नहीं अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद जो है ये थोड़े से हरी मिर्च थे, ये रखे रखे ख़राब हो जा रहे थे, इनकी डंठल तोड़ दे रहे हैं, धो लेंगे, इसको धूप में रख देंगे, थोड़ा सूख जाएगा तो देखिए फिर इसका अचार वगैरह कुछ भी बनाने के लिए सोच रहे हैं। हम जानते हैं हम लेडीज़ों में ये चीज़ होती है कि हम लोग अपनी चाहे 1 रुपए की चीज़ हो चाहे 100 रुपए की चीज़ हो, उसको ख़राब नहीं होने देना चाहते हैं। फेंकना तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। भाई मेरी खास कर ये आदत है कि मैं हर चीज़ को यूज कर लेती हूँ, ख़राब होने नहीं देती हूँ। तो इसलिए मिर्चों को भी हल्का सा धूप लग जाएगी, फिर उसमें हम अपना नमक और नींबू ही डाल के रख देंगे, तो कम से कम वो अचार बन जाएगा, फेंका नहीं जाएगा, खाने के काम में आ जाएगा। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, मिर्चों को मैंने धूप में रख दिया है। अब मुझे जाना था डॉक्टर के यहाँ, उसके बाद यीशु मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जा रहा है, और फिर वहीं से वो मुझे जो मेरे गेस्ट आए हुए हैं उनको शॉपिंग करनी है, तो वो लोग उधर से दुकान पहुँच जाएंगे और मैं इधर से चली जाऊँगी। अब हम गोल्ड का जो आजकल टॉफी वाला कॉइन मिल रहा है और एक्चुअल गोल्ड में अंतर होता है। नहीं देखने के, अरे वो खोल रही भी नहीं चलती। दोनों को देखते ना। हम मेरा क्यों देखना है? चलो ठीक है, चलो ठीक है। देखो ए अन्नू जरा उठो, ए चेतन उठो, उठो जरा से उठो। तब दिखेगा ना कुछ अच्छा चीज़। उठने के इसको। अरे तो वहाँ पे इडली नहीं खाएंगे आप? इधर इडली खा लेनी चाहिए। नहीं हम लोग शॉपिंग करने में इतना व्यस्त हो गए थे कि भूख प्यास बिल्कुल भूल गए थे। अब जब खाने की जगह पे आ गए और लेट हो रहा है तो बहुत तेज़ से भूख लग रही है। वही हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने उस समय भूख नहीं लगी, अब कितनी ज़ोर से भूख लगी हुई है। 2 बजे के करीब गई थी, कपड़े लेते लेते हम लोग वहाँ पे 8 बजे, इतने ढेर सारे कपड़े पसंद किए इन लोगों ने। कपड़े ले करके फिर हम लोग सीधे इसके पापा भी पहुँच गए थे, फिर सीधे हम लोग चले गए बाटी चोखा रेस्टोरेंट। ये बोले चलो अब सब लोग वहीं पर बाटी चोखा खा लेते हैं, इनको यहाँ का बाटी चोखा बहुत अच्छा लगता है, और कोई गेस्ट आता है तो उसको भी ले जाते खिलाने। खैर इन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, सब ने बड़े खुशी खुशी से बाटी चोखा खाया। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतलब हम लोग थोड़ा लेट आए तो एकदम शांति थी, 2-4 ही लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं ना थे, तो और भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो थोड़ी देर के लिए खाने के बाद हम लोग ये सब इधर उधर टहल के सब डेकोरेशन देख रहे थे, और हम लोग जो है चारपाई पे बैठ के चारपाई
चारपाई का आनंद ले रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो ये लोग आए थे ना, इन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, बोले एकदम हट कर अलग से है। फिर घर आ गई थी, सो गई थी। सुबह उठ कर के फिर ये मैंने नहा लिया, क्योंकि आज जो है नवरात्र का प्रथम दिन है। तो मैंने देखिए साड़ी पहन ली है रेड कलर की। ये मेरी साड़ी बहुत पुरानी पर ये बहुत अच्छी साड़ी है। इतने अच्छे तरह से फट से बन जाती है और सारा दिन इसको पहने रहिए ना तो भी उलझन नहीं होती और धुलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आप चाहे तो हाथ से ही धुल लीजिए या फिर चाहे तो आप मशीन पे भी डाल दीजिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मैंने यही साड़ी पहन ली है, क्योंकि ऐसे भी साड़ियाँ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती, बस ले लेके रखी ही रहती हैं। तो हमने कहा चलिए इसको आज पहन लेते हैं और थोड़ा सा लगा लेते हैं हाथ में अपने हम नेल पेंट। तो बस नेल पेंट लगा रहे हैं अपने हाथ में हम। ये देखिए लग गया है। कड़े भी हमने बदल लिए हैं। अब हम तैयार हो गए हैं, जाते हैं जो डेली की मेरी पूजा है उसको कर लेते हैं, क्योंकि जब पंडित जी आएंगे तो इधर मेरी डेली की पूजा हो चुकी रहेगी ना, तो देर नहीं होगा। क्योंकि ऐसे भी जानते हैं इस समय 8:30 बज चुके हैं। तो फिर मेरी ये पूजा हो जाएगी तो फिर खाली हमको दुर्गा जी की ही पूजा करनी रहेगी। तो वो पूजा तो पंडित जी करवाएंगे, कलश की स्थापना है, ये सब चीज़ें पंडित जी आकर के करवाएंगे। ये डेली की पूजा है, इसको हम कर ले रहे हैं। और सारा सामान वगैरह सब कुछ हमने ले आए थे मार्केट से। 2-3 दिन से लगातार हम मार्केट जा रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके जितना भी पर्चे में लिखा था पूजा का, चढ़ाने का, साड़ी वगैरह सारे सामान हम ले आए थे धीरे धीरे करके। और ये माला भी भगवान गणेश को हम चढ़ा देते हैं। यहाँ वाली पूजा हम पहले कर लेंगे तो ठीक रहेगा। इसके बाद देखिए ये सारा सामान हमने निकाल लिया है और पर्चे से हम मिला ले रहे हैं ना, जिससे कि पंडित जी मांगेंगे तो बिल्कुल भी देर नहीं होगी, फटाफट से हम उनको हर चीज़ें दे देंगे। और ये सब देखिए सामान हम निकाल करके सब रख ले रहे हैं। और यहाँ माता की फ़ोटो वगैरह सब हमने साफ़ कर दी है। अब देखिए आ गए पंडित जी, पूजा हमारी स्टार्ट हो गई है। कलश स्थापना के लिए मिट्टी वगैरह सब कुछ आ गई है। माँ को भी चौकी पे बैठा दिया गया, लाल कपड़ा पहना करके, चुंदरी वगैरह माँ ने ओढ़ लिया है। अब पूजा स्टार्ट हो गई। मिट्टी में जौ डाल दिया गया है, कलश रख दिया गया है, नारियल रखा गया, उसके ऊपर जो साड़ी माँ को हमने पहनाई है वो साड़ी रख दी गई है। फूल वगैरह सब माला वगैरह पंडित जी चढ़ा रहे हैं। नवग्रह बन गया है। और उधर देखिए छोटी सी दुर्गा जी रख दी गई है और फ़ोटो भी दुर्गा जी की रखी हुई है। अब पूरा अच्छी तरह से श्रृंगार हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत रौनक सी हो जाती है घर में जब इस तरह से पाठ होता है। तो हिमानि ऋतुफलानि समर्पयामि पूजा हो गई है। पंडित जी पाठ कर रहे हैं। सुबह 8 बजे इन्होंने बस 1 कप चाय पी थी, थोड़े से मखाने खाए थे। अब इस समय बज चुके हैं 11 बज रहे हैं। तो फटाफट से हम पपीता काट देते हैं। हम दिखा रहे, देखिए पपीते में एक भी बीजा नहीं है। तो ये मुझे लग रहा था कि देखिए इसमें एक भी बीजा नहीं है। फटाफट पपीता काट के इनको दे देंगे, ये और ईशु खा लेंगे। और इसके बाद फिर थोड़ा सा हम भी खा लेंगे और पंडित जी के लिए रख देंगे। वो जब पूजा पाठ करके उठेंगे आरती करके तब उनको भी दे देंगे, वो भी खा लेंगे। क्योंकि अभी जो है हम लोग व्रत है, तो व्रत का कोई भी चीज़ अभी बना नहीं है। जब पंडित जी ये दे देंगे, खा लेंगे, उसके बाद फिर हम बनाएंगे, खाना बनाएंगे जो व्रत में खाया जाता है वो खाना। पपीते जो है अभी हम एक बार दे देते हैं, थोड़ा सा नाश्ता हो जाएगा। पपीते हैं बहुत अच्छे। हमने यहीं पर लिया था, सब्जी वाला आया तो उससे, फ्लैट में हमारे आता सब्जी वाला, उसी से हमने लिया था। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देख के, सॉफ्ट। अभी हमने खाया तो नहीं है, देखने में अच्छे हैं तो खाने में भी अच्छे ज़रूर से ज़रूर होंगे। इनको दे देते हैं, ये पपीता खा लेते हैं। रात्र चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी की आरती जो कोया पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओ मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन ध्यान मैया जी को सरल सेवत हरे विष्णु विधाता। पाठ भी हो गया, पूजा भी हो गई है। उसी बीच में हमने बना लिया था खाना। ये खीर हमने मखाने की बना ली थी
और ये हमने आलू टमाटर की देखिए सब्जी बना लिया था, और कुट्टू के आटे की ये हम पूड़ी बना रहे हैं। और पंडित जी पपीता खा लिए, खाकर चले गए हैं। चाय भी बनाकर हमने दे दी थी, वो पीकर चले गए हैं। अब हम खाना बना रहे, जानते इस समय बज चुका है 2 बज चुका, सबको भूख बहुत तेज़ वाली लगी हुई है। ईशु के लिए तो रोटी बनाएंगे क्योंकि वो पूड़ी नहीं खाएगा, तो उसके लिए रोटी बना देंगे और अपने से हम और ये पूड़ी खा लेंगे। अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने, आप लोग भी आ जाइए खाना खा लीजिए। शाम हो गई है, अब हम बना ले, मेरा वो ट्राइपॉड टूट गया, मुझे वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है। ईशु से बोला है, अब वो ऑनलाइन मंगाएगा, 1-2 दिन का टाइम लगेगा। हमने देखिए मखाने तल लिए और बना लेते हैं चाय, क्योंकि शाम हो गई है। अब दिया बत्ती करेंगे और उसके बाद जाएंगे नीचे। देखिए इस तरह से मखाने रोस्ट कर ले रहे हैं, और इधर हमने चाय बना ली है, और इधर हमने शक्करकंद चढ़ा दी है और चटनी बनाएंगे। गर्मा गर्म चाय बन गई है, आप लोग भी आ जाइए पी लीजिए। हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। उसको बिछाइए, चाट मसाला डालेंगे, व्रत हैं इनका, गजब व्रत है। बिछाइए, गर्मा गर्म चाय और मखाने, शाम को खा ले रहे हैं। कीर्तन के बाद मैं आ गई थी घर। घर आकर के मैंने बनाई थी पकौड़ी और बनाया था दही का रायता। हम और ये पकौड़ी और रायता खा रहे हैं। ईशु के लिए हमने बनाई है तहरी। बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।